हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। होप आप सब लोग ठीक हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हमारा ब्रेन। ठीक है, जो कि सबसे सर्वोपरि है और नेचर ने भी इसको सबसे ऊपर रखा है। ऑल द बॉडी फंक्शंस, coordination, activity and whatever we do in our life that is controlled by our brain। तो ब्रेन जो होता है वो बहुत ही डेलिकेट पार्ट होता है हमारी बॉडी का, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक स्कल बना होता है जिसे हम कहते हैं क्रेनियम। ये बना होता है आपका 22 बोन्स से। ठीक है, अब हम इसकी फर्दर स्टडी करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आज की टॉपिक में हम ये स्टडी करेंगे कि हाउ व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड हाउ मैनी पार्ट्स इट इज़ डिवाइडेड एंड व्हाट इज़ द फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन एंड ऑल। तो स्टार्ट करते हैं अबाउट द आउटर कवरिंग, जिसे हम कहते हैं क्रेनियम, जो बना होता है 22 बोन्स का। और आपका जो ये फ्रंट वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है फ्रंट, हमारा जो हेड होता है वो स्ट्रक्चरली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड फोर ब्रेन। ये 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड होता है। एक होता है राइट हेमिस्फीयर और दिस पोर्शन इज कॉल्ड लेफ्ट हेमिस्फीयर। जो राइट हेमिस्फीयर है ये क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है द एक्टिविटी ऑफ right body parts, and this left hemisphere control and coordinate the activity of right body parts. All the functions which ever takes place in our right body, it is controlled by the left hemisphere and vice versa. Okay, apart from this I would like to add one more point, that forebrain is made up of 2 part. One is cerebrum and another is dienosephalon, जो कि कंटेन करते हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो क्या करते हैं सिक्रेट करते हैं सो मेनी हार्मोन्स, जो क्या करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं हमारी बॉडी एक्टिविटी को। जनरली जो हमारा ब्रेन है वो क्या होता है, इट्स लाइक वॉलनट। अगर आपने देखा है वॉलनट तो इज़ फाइन, अगर नहीं देखा है तो दिस इज़ वॉलनट। तो इसके टाइप का होता है 2 हेमिस्फीयर्स में जो डिवाइड हुआ है। ये हमारा वो जो मैंने हेमिस्फीयर्स की बात बताई थी वो है। अब कमिंग बैक टू द second part of our body, as I told you, there are 3 parts. We divide brain in 3 parts: forebrain, midbrain and hindbrain. जो midbrain होता है वो कॉर्पोरा कार्डिजेमिया और इसमें टेगमेंटम 2 इसके पार्ट हैं। इसके फंक्शंस उतने ज़्यादा डिफाइंड नहीं हैं, बट जो थर्ड पार्ट है ब्रेन का, दैट इज़ हैंड ब्रेन, उसमें आपका क्या आता है, सेरिबेलम आता है, पोन्स आता है, मेडुला ओब्लोंगाटा आता है। तो ये जो मेडुला ओब्लोंगाटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन होता है, ये मिलके क्या बनाती है, ब्रेन स्टेम को बनाती है, जो कनेक्ट करता है ब्रेन को किससे, स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, ये इसका फंक्शन है। और फर्दर अबाउट द फर्दर स्टडी ऑफ ब्रेन, इट अबाउट इट्स फंक्शन एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ इट, I would like to show you through pen and picture. So let's go. So this is the brain. I know that I'm not good in drawing. तो ये जो है आपका क्रेनियम है, आउटर स्कल ऑफ ब्रेन, एंड here is your forebrain. This is your forebrain. ये क्या है, फ्रंट पार्ट है ब्रेन का। ये डिवाइडेड है इंटू 2 हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। ओके, तो ये जो फोर ब्रेन है ये कंटेन करता है, इट कंटेन्स सेरेब्रम एंड डायनोसेफेलॉन। ठीक है, और ये कंटेन करते हैं थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, जो कि हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं ये पार्ट्स। फिर आता है आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ये वाला पोर्शन है आपका मिड ब्रेन। और फिर आता है हैंड ब्रेन, जो कंटेन करता है आपका पोन्स, मेडुला ओब्लोंगाटा। ओके, तो जो मिड ब्रेन है, पोन्स है, मेडुला ओब्लोंगाटा है, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम बनाते हैं। अब अगर हम फंक्शंस की बात करें, दिस पार्ट इज सेरेबेलम, सेरेबेलम, दिस इज सेरेबेलम। ओके, तो जो सेरेब्रम होता है वो क्या करता है, दिस पार्ट सेरेब्रम, ये क्या करता है, सेरेब्रम
आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कॉम्प्लेक्स सेंसरी एंड न्यूरल फंक्शंस के लिए एंड वॉलंटरी एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। इसके जो सेरेब्रम है इसके अंदर आता है कंट्रोल, स्पीच, राइटिंग, आपका सेंसिंग, थिंकिंग, मेमोरी एंड इमोशंस। इनफैक्ट हंगर, स्लीपीनेस की जो प्रोसेस होती है वो इस सेरेब्रम के अंडर में आती है, कंट्रोल्ड बाय सेरेब्रम। और जब हम बात करते हैं मेडुला ओब्लोंगाटा की, तो ये मेडुला ओब्लोंगाटा जो होता है ये क्या करता है, कैरी करता है सिग्नल्स को फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी। और ये सिग्नल्स को कैरी करते हैं ब्रेन टू बॉडी, लाइक ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डाइजेशन की प्रोसेस को ये कंट्रोल करते हैं। अब हम अदर पार्ट के बारे में बात करते हैं। दिस इज कॉल्ड cerebellum. It is part of hindbrain. As I told you, hindbrain is made up of bones, cerebellum and medulla oblongata. तो जो ये सेरेबेलम है, इसका फंक्शंस क्या होता है, ये मेन रोल प्ले करता है इन बैलेंस एंड वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी के लिए। बैलेंस एंड वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी। अब वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी क्या है, अगर हम कोई चीज़ लाइक बाइक राइड सीखना चाह रहे हैं या फिर कुछ, तो हमें वो मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल और बैलेंस करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, सेरेबेलम की ज़रूरत पड़ती है। जब हम पोन्स के बारे में बात करते हैं तो जो पोन्स होता है ये क्या करता है, ब्रेन स्टेम को आपका स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। तो ये इसका फंक्शन होता है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो नाम कुछ सिग्नल्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होते बॉडी से ब्रेन से बॉडी में, तो इससे नमनेस, कोमा वगैरह की कंडीशन आ जाती है। तो ये था आपका स्ट्रक्चरल description of brain. Now we will talk about the functional structure of brain. The functional part of brain, it is divided into 4 parts: frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe and occipital lobe. This is cerebellum. जो फ्रंटल लोब होता है ये क्या करता है, कंट्रोल करता है वॉलंटरी मोटर एक्टिविटीज़ को। जितने भी आपकी वॉलंटरी मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि इमोशंस, थॉट वगैरह जितने भी होते हैं, उसको ये कंट्रोल करता है। स्पीकिंग एबिलिटीज़ के अंदर में आती है। और इलेबोरेशन ऑफ थॉट, आपके जो थॉट्स हैं उसको कैसे इलेबोरेट करना है इन फ्रंट ऑफ समवन, इट कम्स अंडर फ्रंटल लोब। अब जब हम बात करते हैं पैरेंटल लोब के बारे में, तो पैरेंटल लोब क्या है, मेजर पार्ट है ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन का। जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, लाइक आई एम फीलिंग पेन, आई टच समथिंग हॉट and I'm feeling temperature, everything is comes under this parental lobe. It gives information about the sensory activity. फिर आता है आपका ऑसिपिटल लोब। दिस इज ऑसिपिटल लोब बिहाइंड द पैरेंटल लोब। ये क्या करता है, रिसीव एंड प्रोसेस करता है विजुअल इन्फॉर्मेशन को। हमने किसी चीज़ को देखा, किसी ऑब्जेक्ट को देखा, लाइक आई एम वॉचिंग इन दिस बुक एंड आई एम in this copy and I'm processing all the activity कि भाई इसमें ये चीज़ लिखी हुई है। लाइक आई एम वॉचिंग ए डॉग एंड मैं उसको विजुअलाइज़ कर रही हूँ कि भाई मैंने डॉग देखी, उसका स्ट्रक्चर कैसा है एंड ऑल। तो वो चीज़ को मैं अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, तो वो ऑल थिंग्स कम्स अंडर ऑसिपिटल लोब। ठीक है, ये विजुअल इन्फॉर्मेशन देता है, रिसीव करता है, प्रोसेस करता है उसकी। सेरेब्रम, आपको पता है सेरेब्रम का तो हमने अभी बात करी थी कि ये मेजर रोल प्ले करता है इन बैलेंस एंड वॉलंटरी मोटर स्किल्स में, बैलेंस बनाने में। लाइक आई एम डूइंग योगा, आई एम वॉकिंग और आई एम स्टैंडिंग समवेयर। अगर मेरा सेरेब्रम प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो आई विल एबल टू डू ऑल द एक्टिविटी लाइक डूइंग योगा, लाइक डूइंग वॉक, रनिंग, साइकिलिंग एंड ऑल, उसको मैं कर सकती हूँ इफ़ सेरेब्रम इज़ वर्किंग वेल। फिर आता है आपका टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब के अंदर में आपका आता है मेमोरी एंड ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को। ये वो करता है, कंट्रोल करता है स्पीच एंड लैंग्वेज फंक्शंस को। कोई चीज़ मैंने टेम्पोरल लोब के अंदर आपकी मेमोरी है, कोई में जो वर्ड्स हैं मेरे अंदर, वो वर्ड्स को जब मैं एक प्रॉपर वे में, और जो वर्ड्स
ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन है वो मेरे माइंड में और टेम्पोरल लोब में ही कनेक्टेड है। इसके थ्रू ही मैं क्या करती हूँ, अपनी लैंग्वेज का फंक्शन करती हूँ। मतलब आई एम एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेम्पोरल लोब, क्योंकि मेरे माइंड में वो सारी चीज़ें, वो स्पीच, वो इन्फॉर्मेशन, वो सारी क्या है, कलेक्टेड है। तो इट इज़ कंट्रोल्ड बाय टेम्पोरल लोब। सो द ऑल द एक्टिविटी ऑफ योर बॉडी, आपका बोलना है, आपका खड़े होना है, आपका वॉकिंग है, आपका टॉकिंग है, योर मेमोरी, योर इमोशन, योर सेंसरी एक्टिविटी, एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। हार्ट इज़ नथिंग, एवरीथिंग इज़ कंट्रोल। मतलब एवरी पार्ट हैव देयर ओन फंक्शन, बट and this is, we can say, brain is the CPU of our body। मतलब सारा कंट्रोल सिस्टम ब्रेन के पास है कि वो किस चीज़ को कैसे, कहाँ पे उसको कौन सी एक्टिविटी करवानी है। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जहाँ पे आपको सही नहीं लगा, इफ़ यू वांट एनी इम्प्रूवमेंट, आई नो आई नीड सो मच इम्प्रूवमेंट, अगर प्लीज़ कमेंट मी। थैंक यू सो